उत्तर प्रदेश का जो जिला दर्शन है वो देखते हैं। सहारनपुर वाला जो डिस्ट्रिक्ट है उससे स्टार्ट करते हैं। सहारनपुर प्राचीन समय में एक दीवार वाला शहर था। इसमें कुल कितने दरवाजे थे? इसमें कुल 4 दरवाजे थे। सहारनपुर शहर के 4 प्रमुख दरवाजे सराय, माली, बुरिया और लखी थीं। कौन सा दरवाज़ा सहारनपुर के 4 ऐतिहासिक दरवाज़ों में शामिल नहीं था? तो इसमें अजमेरी दरवाज़ा नहीं था, बाकी सराय दरवाज़ा, माली दरवाज़ा, बुरिया दरवाज़ा था। सहारनपुर के 4 दरवाज़ों में अजमेरी दरवाज़ा नहीं था। सराय, माली, बुरिया ये सब था। सहारनपुर किस शासक के शासनकाल में गुलाम वंश का हिस्सा बना था? तो ये इल्तुतमिश के समय सहारनपुर गुलाम वंश का हिस्सा बना था। इल्तुतमिश समय 1211 से 1236 समय सहारनपुर गुलाम वंश का हिस्सा बना। 1340 में शिवालिक राजाओं के विद्रोह को दबाने के लिए मोहम्मद तुगलक किस क्षेत्र तक पहुंचा था? मोहम्मद तुगलक ऊपरी दोआब तक पहुंचा था। 1340 में शिवालिक राजाओं के विद्रोह को दबाने के लिए मोहम्मद तुगलक किस क्षेत्र तक पहुंचा था? ये उत्तरी दोआब तक पहुंचा था। मोहम्मद तुगलक को पाऊ धोई नदी के तट पर किस सूफी संत की उपस्थिति के बारे में जानकारी मिली थी? शाह अरुण चिश्ती के बारे में जानकारी मिली थी। तुगलक ने शाह अरुण चिश्ती की उपस्थिति के कारण इस क्षेत्र का नाम उनसे जोड़ा था। मोहम्मद तुगलक ने पाऊ धोई नदी के तट पर किस सूफी संत की उपस्थिति के बारे में जानकारी दिया था? शाह अरुण चिश्ती। मोहम्मद तुगलक ने आदेश दिया कि इस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाए, जो बाद में सहारनपुर बना? सहारनपुर। शाह अरुण चिश्ती के नाम पर इस क्षेत्र को सहारनपुर कहा गया, जो आगे चल के सहारनपुर हो गया। सहारनपुर में नागरिक प्रशासन की स्थापना करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? सहारनपुर में नागरिक प्रशासन की स्थापना करने वाला अकबर था। सहारनपुर में नागरिक प्रशासन स्थापित करने वाला अकबर था। अकबर ने सहारनपुर में नागरिक प्रशासन स्थापित किया और इसे दिल्ली प्रांत में सहारनपुर सरकार के रूप में संगठित किया। अकबर ने सहारनपुर की जागीर किसे सम्मानित स्वरूप प्रदान किया था? राजा शाह रणवीर सिंह को। सहारनपुर शहर की स्थापना राजा शाह रणवीर सिंह ने की थी और अकबर ने उन्हें जागीर से सम्मानित किया था। सहारनपुर शहर की स्थापना राजा शाह रणवीर सिंह ने किया था और अकबर उन्हें जागीर सम्मानित किया था। सहारनपुर किस वर्ष अंग्रेज़ों के अधीन आ गया था? 1803। सहारनपुर अंग्रेज़ों के अधीन 1803 में आ गया था। (1857) के विद्रोह के दौरान दारुल उलूम देवबंद के संस्थापकों ने किस स्थान को अपनी गतिविधियों का केंद्र बनाया था? शामली को। विद्रोह में देवबंद ने उलेमा सक्रिय थे और वर्तमान मुजफ्फरनगर जिले का कस्बा शामली उनका प्रमुख केंद्र था। विद्रोह में देवबंद के उलेमा सक्रिय थे और वर्तमान मुजफ्फरनगर जिले का कस्बा शामली उनका प्रमुख केंद्र था। सहारनपुर जिले ने उत्तर प्रदेश में सहारनपुर डिवीज़न का दर्जा किस वर्ष प्राप्त किया था? 1997। सहारनपुर जिले को 1997 में सहारनपुर डिवीज़न का दर्जा मिला। सहारनपुर जिले को 1997 में सहारनपुर डिवीज़न का दर्जा मिला।
सहारनपुर जिले को 1997 में सहारनपुर डिवीज़न का दर्जा मिला। सहारनपुर शहर को सहारनपुर नगर निगम का दर्जा कब प्राप्त हुआ? सहारनपुर शहर को सहारनपुर नगर निगम का दर्जा कब मिला? 1/10/2009 को 1 अक्टूबर 2009 को सहारनपुर नगर निगम की स्थापना हुई। 1 अक्टूबर 2009 को सहारनपुर नगर निगम की स्थापना हुई। सहारनपुर नगर निगम उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर निगम बना था? 13वां नगर निगम। सहारनपुर नगर निगम उत्तर प्रदेश का 13वां नगर निगम बना था। सहारनपुर किस कुटीर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सहारनपुर लकड़ी की नक्काशी का उद्योग है। सहारनपुर का लकड़ी की नक्काशीदार कुटीर उद्योग विश्व प्रसिद्ध है और निर्यात के माध्यम से विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। सहारनपुर जिले के उत्तर और उत्तर पूर्व में कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं? सहारनपुर जिले के उत्तर और उत्तर पूर्व में शिवालिक पहाड़ियाँ हैं। सहारनपुर उत्तर और उत्तर पूर्व में शिवालिक पहाड़ियों से घिरा है। सहारनपुर जिला उत्तराखंड राज्य के किस जिले से अलग होता है? सहारनपुर उत्तराखंड से देहरादून से। शिवालिक पहाड़ियाँ सहारनपुर को उत्तराखंड के देहरादून से अलग करती हैं। सहारनपुर की पश्चिमी सीमा कौन सी नदी बनाती है? सहारनपुर की पश्चिमी सीमा गंगा यमुना से अलग होती है। यमुना नदी सहारनपुर की पश्चिमी सीमा बनाती है। यमुना नदी जो है ना, ये सहारनपुर की पश्चिमी सीमा बनाती है। यमुना नदी सहारनपुर को हरियाणा के किन जिलों से अलग करती है? यमुना नदी सहारनपुर को हरियाणा से किन जिलों से अलग करती है? ये करनाल और यमुनानगर। सहारनपुर की पश्चिमी सीमा यमुना नदी है और इसे हरियाणा के करनाल और यमुनानगर जिलों से अलग करती है। कौन सा मेला सहारनपुर जिले में नहीं लगता है? कुंभ मेला नहीं लगता है। सहारनपुर जिले में गुगाल मेला लगता है, शाकंभरी मेला लगता है, बाला सुंदरी मेला लगता है देवबंद में, जबकि कुंभ मेला प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में लगता है। तो गुगामल मेला, शाकंभरी मेला और बाला सुंदरी मेला। दारुल उलूम देवबंद की स्थापना किसने किया था? दारुल उलूम देवबंद की स्थापना हाजी आबिद हुसैन और मौलाना मोहम्मद कासिम नानतवी ने किया था। दारुल उलूम देवबंद की स्थापना किसने किया था? हाजी आबिद हुसैन और मौलाना मोहम्मद कासिम। दारुल उलूम देवबंद की स्थापना 1866 ईस्वी में मौलाना मोहम्मद कासिम नानतवी, हाजी आबिद हुसैन और उनके सहयोगियों द्वारा की गई थी। दारुल उलूम की स्थापना 1866 ईस्वी में मौलाना मोहम्मद कासिम नानतवी, हाजी आबिद हुसैन उनके सहयोगियों द्वारा। फिनिश हो गया। बिजनौर। अभिज्ञान शाकुंतलम के अनुसार पश्चिम के राजा दुष्यंत किस अवसर पर शकुंतला से मिले थे? शकुंतला से शिकार के दौरान मिले थे। अभिज्ञान शाकुंतलम के साथ दुष्यंत शिकार करते हुए इस क्षेत्र में पहुँचे थे। कहाँ? बिजनौर में, हस्तिनापुर में, और शकुंतला से पहली बार मिले थे। राजा दुष्यंत के पुत्र भरत थे। भारत का जन्म स्थान कौन सा है जो ऐतिहासिक महत्व रखता है? हस्तिनापुर में हुआ था जन्म, और कहाँ होगा? अच्छा, विदुरकुटी में हुआ था। दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भारत का जन्म विदुरकुटी में हुआ था, जो बिजनौर से 12 किमी दूर स्थित है। अच्छा, दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भारत का जन्म विदुरकुटी में हुआ था, जो बिजनौर से 12 किमी दूर स्थित है। नजीबुद्दौला किला कहाँ स्थित है? नजीबुद्दौला नजीबाबाद में है। नजीबुद्दौला किला बिजनौर जिले के नजीबाबाद नगर में है। नजीबुद्दौला किला बिजनौर जिले के नजीबाबाद नगर में है।
नजीबुद्दौला किला किसके द्वारा बनवाया गया था? नजीबुद्दौला किला गुलाम कादिर नजीबुद्दौला द्वारा बनवाया गया था। 18वीं सदी में मुग़ल वंश के पतन के दौरान गुलाम कादिर ने नजीबुद्दौला किला बनवाया। 18वीं शताब्दी में मुग़ल वंश के पतन के दौरान गुलाम कादिर ने नजीबुद्दौला किला बनवाया। नजीबाबाद बिजनौर राजमार्ग पर स्थित शकरपुरी गांव किसके लिए लोकप्रिय है? आम और गन्ना के लिए। शकरपुरी गांव अपने आम और गन्ने के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। नजीबाबाद को लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता है? गेटवे ऑफ हिमालय। नजीबाबाद को लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता है? गेटवे ऑफ हिमालय। नजीबाबाद को गेटवे ऑफ हिमालय कहा जाता है क्योंकि यह पहाड़ी क्षेत्रों के लिए प्रवेश द्वार है। बिदुरकोटी आश्रम कहाँ है? ये बिजनौर में है बिदुरकोटी आश्रम। बिजनौर में बिदुरकोटी आश्रम है। इसका पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व है। कालिदास ने किस नदी को अपने प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का आधार बनाया है? मालिनी नदी को आधार बनाया है। कालिदास ने बिजनौर जनपद की बहने वाली मालिनी नदी को अभिज्ञान शाकुंतलम का आधार बनाया है। बिजनौर जिले का कौन सा स्थल कंडो आश्रम के नाम से प्रसिद्ध है? बिजनौर जिले का कौन सा स्थल कंडो आश्रम के नाम से प्रसिद्ध है? बिदुरकुटी। कंडो आश्रम बिदुरकुटी। कंडो आश्रम बिजनौर का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धार्मिक स्थल है। अबुल फजल और फैजी को अकबर के नौरत्नों में शामिल थे। इनका जन्म किस गांव में हुआ था? आजमपुर में हुआ था। अबुल फजल और फैजी जो गांव के नौरत्नों में शामिल थे, इनका जन्म किस गांव में हुआ था? अबुल फजल और फैजी जो अकबर के नौरत्नों में शामिल थे, अबुल फजल और फैजी जो अकबर के नौरत्नों में शामिल थे, इनका जन्म किस गांव में हुआ था? अबुल फजल और फैजी आजमपुर में हुए थे। अबुल फजल और फैजी ना आजमपुर में हुए थे। अबुल फजल और फैजी जो अकबर के नौरत्नों में शामिल थे, आजमपुर गांव चाँदपुर के पास बास्टा से लगभग 4 किमी दूर स्थित है और यहीं अबुल फजल और फैजी का जन्म हुआ था। आजमपुर गांव चाँदपुर के पास बास्टा से लगभग 4 किमी दूर स्थित है और यहीं अबुल फजल और फैजी का जन्म हुआ था। आजमपुर गांव ना चाँदपुर के पास बास्टा से लगभग 4 किमी दूर स्थित है और यहीं अबुल फजल और फैजी का जन्म हुआ था। आजमपुर गांव चाँदपुर के पास बास्टा से लगभग 4 किमी दूर स्थित है और यहीं अबुल फजल और फैजी का जन्म हुआ था। महाकाल में विदुर द्वारा महिलाओं और बच्चों के लिए आश्रय बनवाने वाला स्थल आज किस नाम से जाना जाता है? इदारा नगर। विदुर जी ने महिलाओं की बस्ती बसाई थी जो आगे चलकर दारा नगर नाम से प्रसिद्ध हुई। महारानी विक्टोरिया को फ़ारसी की तालीम देने वाले उस्ताद नवाब शहमत अली किस स्थान के निवासी थे?
ये मंडावर बिजनौर के निवासी थे। महारानी विक्टोरिया के उस्ताद नवाब साहमत अली मंडावर बिजनौर के निवासी थे और उन्होंने महारानी को फ़ारसी भाषा की शिक्षा दी थी। महारानी विक्टोरिया के उस्ताद नवाब साहमत अली भंडार जो बिजनौर के निवासी थे, उन्होंने महारानी को फ़ारसी भाषा की शिक्षा दिया था। तो इस तरीके से 2 ज़िला ख़त्म हो गया।